ओके, सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे हमारे प्रोजेक्ट का। सो आज के लेक्चर से हम कोडिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम एनालाइज करने वाले हैं जयपुर के ट्रैफिक डेटा को। इसके लिए हम एक सैंपल डेटा प्रिपेयर करने वाले हैं कुछ लाइब्रेरीज को यूज करके पाइथन की। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमको सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेनी है, जिसमें नाम है लाइब्रेरीज का पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सिबॉन, प्लॉटली, फोलियम एंड जियोपेंडास। सो ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कर रखी है सारी फाइल्स। मैं यहां से इनके इंपोर्ट्स डाल लेता हूं पाइचार्म के अंदर। सो फाइनली मैंने इंपोर्ट्स हमारे लगा लिए। नाउ इंपोर्ट लगाने के बाद मैं वन बाय वन आपको कोडिंग स्ट्रक्चर समझाते जाता हूं कि किस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं डेटा गैदरिंग। ठीक है, सो हम सबसे पहले, हो सकता है रियल टाइम डेटा उठा रहे हो या हो सकता है हम सैंपल डेटा बना रहे हैं। सो हम बेसिकली अभी किसी एपीआई को यूज नहीं कर रहे, हम एक रियल टाइम डेटा का रेप्लिकेशन बना रहे हैं या क्लोन बना रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं सैंपल डेटा क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला स्टेप जो है डेटा गैदरिंग। उस डेटा गैदरिंग के अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक ट्रैफिक रिलेटेड डेटा बनाना है बेसिकली जयपुर के लिए। सो यहां पे सबसे पहले मैं एक सीड नंबर डाल देता हूं, जिससे होगा क्या, जो भी रैंडम डेटा हम जनरेट करेंगे वो हम सब लोगों के लिए सेम सा जनरेट होगा। ठीक है, तो मैंने सीड नंबर यूज किया है 42। नाउ आई हैव टू जनरेट अ डेटा, तो मैं वेरिएबल का नाम यहां से ले लूंगा डेटा नाम से। ठीक है, और इसके लिए मैं बना रहा हूं डेटा डिक्शनरी। सही, अब डेटा डिक्शनरी के अंदर मेरे को क्या क्या डालना है, मेरे को जो पहला पैरामीटर लेना है ना, वो मेरा लेना है लोकेशंस। सो मैं इस तरीके से यहां से लोकेशंस के नाम कॉपी कर लेता हूं जो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। हम यहां पे गए, हमने एक फंक्शन का यूज लिया है जिसका नाम है np.random.choice। ये np.random.choice क्या करता है, आपने जितने भी ऑप्शंस इसको दिए, एमआई रोड, टोंक रोड, वैशाली नगर, मालवीय नगर, सी स्कीम, ये इन सारी लोकेशंस को रैंडमली सैंपल करेगा। रैंडमली मतलब जरूरी नहीं है सबसे पहले एमआई रोड आए, फिर टोंक रोड आए, फिर वैशाली नगर आए। ये 500 रैंडम सैंपल्स उठाएगा इसमें से। हो सकता है फर्स्ट नंबर पे वैशाली नगर को ले ले, सेकंड पे मालवीय नगर को ले ले, थर्ड पे एमआई रोड ले ले। तो अपने हिसाब से np.random.choice चॉइसेस पिक करता है आपने जो डेटा दिए उसमें से रैंडमली। ठीक है, आपने 500 सैंपल्स मांगे इससे। नाउ सेकंड पैरामीटर जो हमें डालना है, पहला हमने लोकेशन के नाम जनरेट करवा लिए। लोकेशन के नाम के बाद हमें चाहिए होगा बेसिकली किस डेट के लिए हम काम करें। तो उसके लिए बेसिकली मैं यूज कर रहा हूं हमारा सेकंड फीचर, जो कि हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन है पाइथन का। मैंने यहां पे इसको पेस्ट किया। हमने कॉलम का नाम दिया डेट, जहां पे हमने फंक्शन यूज किया डेट रेंज। हमने डेट रेंज यूज किया 1 जनवरी से लेके, यहां मैं आज की डेट चेंज करता हूं एंड आई विल मेक इट 15 जनवरी तक। फ्रीक्वेंसी आई विल टेल यू इट इज बाय आर फ्रीक्वेंसी, आर बाय आर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जनरेट कर रहा है, आवर्स के हिसाब से जनरेट कर रहा है। ठीक है, हर लोकेशन के लिए ये 3 रिपीटेशन दे सकता है हर डेट के। ठीक है, ऐसे करके इसको 500 सैंपल जनरेट करने। सेकंड ऑप्शन हो चुका है हमारा डेट का। थर्ड, हमको व्हीकल काउंट चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं व्हीकल काउंट के लिए कि मैंने एक कॉलम बनाया जिसका नाम रखा व्हीकल काउंट, और रैंडम सैंपलिंग करिए, जहां पे मिनिमम व्हीकल काउंट मैंने चुना है 50 और मैक्सिमम व्हीकल काउंट मैंने चुना है 500। और इनके सैंपल्स कितने मांगे हैं मैंने, 500 सैंपल्स मांगे। थर्ड जो मेरे पास ऑप्शन आता है दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने गूगल पे जाके लिखा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ जयपुर, तो आपको इसने दिया 26.9 डिग्री से लेके 75.7 डिग्री तक चलता है। तो उसी से मैंने वैल्यूज मेरी जनरेट की है। मैंने यहां पे लैटिट्यूड को वैल्यू दी है 26.8 से 26.9 तक, जो कि मिनिमम वैल्यू थी लैटिट्यूड के लिए। तो मैंने यहां पे लैटिट्यूड ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो 26.8 लोएस्ट वैल्यू एंड 26.9 हाईएस्ट वैल्यू, जो कि जयपुर की रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट, नाउ वी नीड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि 75 पॉइंट समथिंग से थे। उसके लिए भी मैंने यहां पे गया और यहां जाके हमने क्रिएट कर लिया लॉन्गिट्यूड्स। ये सैंपल डेटा मैंने क्रिएट किया है, जहां पे लोकेशन के नाम मैंने मैन्युअली डाले हैं, डेट्स मैंने मैन्युअली एंटर करी है, व्हीकल काउंट मैंने 50 से 500 के बीच में ले लिया ऑन एन एवरेज, और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मेरे रियल टाइम है, जो कि मैं गूगल मैप पे चेक करके आया हूं। ठीक है, मैंने इनकी लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू सेट कर दी और 500 डेटा इनसे मांग लिया। अभी जो डेटा मेरे पास बन रहा है, दिस पर्टिकुलर डेटा इज इन द फॉर्मेट ऑफ डिक्शनरी। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू डेटा फ्रेम। फॉर दैट स्टेप
आई विल पुट अ सिंटैक्स ऑफ पीडी डॉट डेटा फ्रेम, तो मैंने डीएफ में कन्वर्ट कर लिया। नाउ टिल देन मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं डीएफ एंड मेरे सैंपल को रन कर लेता हूं। टिल देन ये रन होता है तो मैं आपको समझाता हूं हमने क्या किया है। वी हैव सिमुलेटेड ट्रैफिक डेटा, हमारे हिसाब से हम चाहते तो इसको एक्चुअल एपीआई या सीएसवी फाइल से फेच कर सकते थे, पर हमने खुद डेटा गैदर किया है हमारे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे लिए आने वाला है दैट इज एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न्स। ट्रैफिक पैटर्न्स को एनालाइज हम करने वाले होंगे। तो ट्रैफिक पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए हमें नंपाई और पेंडास के कुछ कॉम्बिनेटिव फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय हो गए, रिसेट इंडेक्स हो गए, मीन हो गया, सम हो गया। हम इन तरह के फंक्शंस का यूज लेने जा रहे हैं, जहां पे मैंने जो पहला ग्रुप बाय किया है वो किया है लोकेशन और टाइम के बिहाफ पे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 तारीख को मालवीय नगर में इतना ट्रैफिक था और इतने व्हीकल्स चल रहे थे इस टाइम पे, तो मैंने उस टाइम और लोकेशन के बिहाफ पे यहां पे ग्रुप बाय फंक्शन परफॉर्म किया है, जहां मैंने क्या किया है, मैंने डेट नाम के कॉलम को पिक किया है डीएफ में से और वहां से उनके आवर्स निकाल लिए हैं, ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। और दूसरा मैंने डाला है लोकेशन, तो 2 बिहाफ पे मैंने कॉम्बाइन किया चीजों को, लोकेशन एंड टाइम के बिहाफ पे। और उनके बिहाफ पे मैंने क्या निकाला है, मैंने पर डे की व्हीकल काउंट का मीन निकाला है और मीन निकाल के मैंने उनके इंडेक्स को रिसेट कर दिया है, ठीक है। और 3 कॉलम नाम दे दिए आवर्स, लोकेशंस एंड एवरेज व्हीकल काउंट, ठीक है। आप अभी के लिए देख सकते हो, अभी के लिए आपको डेटा कैसा दिख रहा है। आप पास लोकेशन नाम से एक कॉलम है, डेट नाम से एक कॉलम है, व्हीकल काउंट नाम से एक कॉलम है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, सही। अब हम जाते हैं और हमारे एनालिसिस पे काम करते हैं। एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैं ट्रैफिक ट्रेंड दिखा देता हूं आपको। तो ट्रैफिक ट्रेंड में मैंने क्या किया है, मैंने कुछ इस तरीके का काम किया कि मैंने ग्रुप बाय किया है डेट और लोकेशन के बिहाफ पे और मैंने मीन निकाला है किसका, व्हीकल काउंट का। एक बार मैं आपको ट्रैफिक ट्रेंड भी प्रिंट करके दिखा देता हूं, प्रिंट ट्रैफिक ट्रेंड्स। नाउ मीनवाइल ये जब तक रन होता है एक बार दोबारा समझ लेते हैं। आप डेट नाम के कॉलम को पिक करो और फिर उसमें से आवर्स निकाल लो। आवर्स निकालने के बाद ये तो आपका पहला हो गया, पहला ग्रुप बाय हो गया। दूसरा ग्रुप बाय लोकेशन के बिहाफ पे। जब हमने मीन निकाला व्हीकल काउंट का और रिसेट इंडेक्स किया, तब देखते हैं क्या हुआ है। आप देख सकते हो पहले हमारे पास इस डेटा फ्रेम में काफी अलग अलग नाम से कॉलम्स आ रहे थे। अभी हमने रिसेट इंडेक्स जब किया तो यहां देख लेना आपकी जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 से वापस रिसेट हो चुकी है, ठीक है। डेट्स यहां पे नहीं आ रही है, मैंने सिर्फ आवर्स निकाले हैं, जैसे 23 मतलब रात के 11 बजे के अराउंड, ठीक है। लोकेशन यहां मेरी आ गई है और एक एवरेज व्हीकल काउंट निकल गया कि उस डेट पे पर्टिकुलर व्हीकल काउंट कितना था। नाउ अब मेरे को इन कॉलम के नाम सही करने पड़ेंगे, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्रैफिक ट्रेंड के ऊपर कुछ कॉलम के नाम दे रहा हूं। तो मैं यहां पे गया, यहां पे जाके मैंने ट्रैफिक ट्रेंड्स डॉट कॉलम नेम सेट किए, आवर्स जो कि पहले आ रहा था मेरे लिए डेट, उसको मैंने आवर्स में चेंज कर दिया, लोकेशन रखा है और एवरेज व्हीकल काउंट कर दिया व्हीकल काउंट के नाम को। एक बार प्रिंट करके दिखाता हूं, प्रिंट ट्रैफिक ट्रेंड्स वापस से। तो आप देख सकते हो मैंने मेरे कॉलम के नाम रिसेट करके और नए नाम डाल दिए मेरे डेटा फ्रेम के लिए। सो पहला होगा आर जो कि आप देख सकते हो यहां पे, दूसरा लोकेशन जो कि पहले आर डेट में था अब वो आर लिखा आ रहा है, देन सेकंड इज लोकेशन एंड थर्ड वन इज व्हीकल काउंट था, उसको हमने एवरेज व्हीकल काउंट में चेंज कर दिया। नाउ अब हम इस डेटा को विजुलाइज करने जा रहे हैं। विजुलाइज करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं अभी मैटप्लॉटलिब का। तो सबसे पहले हम देते हैं फिगर की साइज, जो कि हमने सीखा है ऑलरेडी। तो हम यहां जाएंगे और फिगर की साइज दे देंगे, दैट इज मैंने 12:6 के रेशियो में रखा है। नेक्स्ट चीज जो है मैं यहां पे लाइन चार्ट या लाइन प्लॉट बनाने जा रहा हूं, जहां पे ऑलरेडी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में चीजें सिखा चुका हूं कि हम क्या कर सकते हैं। डेटा में हमने ट्रैफिक ट्रेंड डाला है, एक्स एक्सिस में मैंने आवर्स रखे हैं, वाई एक्सिस में मैंने एवरेज व्हीकल काउंट रखा है, और जो मैंने कैटेगरी क्रिएट की है वो ह्यू लोकेशन के बिहाफ पे की है, और मार्कर मेरा रिप्रेजेंट होगा ओ से। नाउ लाइन प्लॉट बनाने के बाद मैं टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड ऐड कर देता हूं, और ऑब्वियस सी बात है मेरे को ग्रिड्स भी चाहिए पीछे बने हुए ग्राफ में, तो मैं वो ग्रिड्स भी लगा लेता हूं, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम एक बार हमारा प्लॉट बना के देख लेते हैं, जो कि हमारा बन चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है। ये प्लॉट जो है ये किस किस के बीच में, आवर्स और व्हीकल काउंट के बीच में, जहां पे कैटेगरी का काम कर रहा है लोकेशन, जो भी हमने 5 लोकेशंस पिक की उनके बिहाफ पे, ठीक है। मीनवाइल ये रन होता है, तब तक हम आगे समझ लेते हैं। ओके, फाइनली आ चुका है। अब आप देख सकते हो
C scheme is represented by blue color and yellow color is MI road and green color is Malvi Nagar, Tonk road by red color, Vaishal Nagar by purple color. So highest traffic जो है वो रेड लोकेशन में है व्हीकल काउंट और ग्रीन लोकेशन में है. तो रेड लोकेशन इज टोंक रोड हाईएस्ट ट्रैफिक एरिया एंड ग्रीन इज बाय मालवीय नगर दैट इज हाईएस्ट ट्रैफिक एरिया अनदर. जो रेड कलर है टोंक रोड, वहां पे जो बेसिकली जो ट्रैफिक था वो 0 से लेके 5 डेट के बीच में था. उसके बाद जो हाईएस्ट ट्रैफिक हमारा मालवीय नगर में था वो 10 से लेके 15 के बीच में था. दिस आर द आवर्स, 10 बजे से लेके 15 बजे तक. मतलब 15 मतलब आप बोल सकते हो राउंड ऑफ करें तो 12 एंड देन 3 + 3 तो मतलब 3 बजे तक का ट्रैफिक है. इस तरीके से आप अपनी डेटा एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हो. मार्कर यहां पे जो आ रहे हैं वो डॉट से या ओ से रिप्रेजेंट होकर आ रहे हैं. सो दिस इज अ सिंपल सोबर ग्राफ जिसमें ग्रिड बने होंगे पीछे व्हीकल काउंट और आर ऑफ ए डी के बीच में. ठीक है, सो इतना देख के हमें पता चल गया कि अगर हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि किस टाइम पे किस एरिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, तो आई विल अवॉइड ट्रैवलिंग 10 बजे से लेके और 3 साढ़े 3 बजे तक किस एरिया में, मालवीय नगर में. और अगर मेरे को मॉर्निंग के आवर्स स्किप करने हैं तो वो मैं स्किप कर सकता हूं टोंक रोड के, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे हाईएस्ट ट्रैफिक होता है. ठीक है, बट ये सैंपल डेटा, ये रियल टाइम डेटा नहीं है, जस्ट टू एनालाइज द थिंग्स. नाउ अब हम क्या करेंगे, इंटरेक्टिव मैप बनाएंगे फोलियम का यूज करके. अभी मैं एक हीट मैप बनाने जा रहा हूं. आगे जाके हम सीखेंगे कि प्रॉपर जेन्युइन जैसे गूगल मैप दिखते हैं उस तरह के मैप को कैसे यूज करते हैं. तो फोलियम के लिए भी जो डेटा मैं यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं ग्रुप बाय से ही. तो मैं यहां जाऊंगा और यहां पे जाके फोलियम का यूज करेंगे मैप क्रिएट करने के लिए. मैंने सेम डीएफ बाय ग्रुप बाय किया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बिहाफ पे, क्योंकि वहां पे ये एक रियल टाइम मैप बनाएगा. उस मैप में जो डेटा कंबाइन है वो लोकेशन के नाम से नहीं हो सकता है. रियल मैप्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से काम करते हैं. साथ में मैंने व्हीकल काउंट का टोटल सम भी निकाल लिया एक बार के लिए, जिससे उसको पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग, ये करने के बाद हम मैप जनरेट करेंगे. सो मैप जनरेट करने के लिए मैं आपको कुछ फंक्शंस बताता हूं फोलियम के. विल पिक दिस. सो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आपने नाम दिया इस वेरिएबल को जयपुर मैप करके एंड यू विल यूज अ फंक्शन folium डॉट मैप, जिसमें लोकेशन में आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों डालने. फिर आपको यह भी बताना है कि जूम रेट किससे स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, 12 पिक्सल से जूम रेट स्टार्ट होगा, आप जूम कर सकते हो इस मैप पे. नाउ अभी मैं एक रियल टाइम मैप नहीं बना रहा हूं, मैं हीट मैप बना रहा हूं. हीट मैप पे मैंने इसमें क्या क्या डाला है, जो मेरा डेटा था लोकेशन ट्रैफिक, उसे लैटिट्यूड लिया है, लॉन्गिट्यूड लिया और व्हीकल काउंट लिया, और इन सारी वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि डेटा फ्रेम एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका फोलियम, एक लिस्ट फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा. और उसके बाद इस डेटा को मैंने ऐड कर दिया जयपुर मैप्स के अंदर. और फिर एक फाइल जनरेट की है मैंने जिसका नाम मैंने रखा है ट्रैफिक एनालिसिस मैप डॉट HTML, और आपको एक मैसेज दिखा दिया कि ये फाइल जनरेट हो गई है. ये एक HTML की फाइल होगी जो लाइव डेटा पे जनरेट होगी. ठीक है, नाउ बेसिकली एक बार इसको देख लेते हैं. यहां पे रन करेंगे और रन होने देते हैं. जब तक ये रन होता है मीनवाइल हमारी फाइल यहां पे क्रिएट होती है HTML फाइल. आगे का कोड हम समझ लेते हैं. नाउ ओके, चलो एक बार मैप आ ही चुका है हमारा, तो इसको मैंने क्लोज किया यहां से और चेक करते हैं कि यहां पे एक HTML फाइल आ गई है. दिख रहा है, मैं राइट क्लिक करूंगा इस HTML फाइल पे और यहां जाऊंगा ओपन इन, करूंगा ब्राउजर और मेरा ब्राउजर सेलेक्ट करूंगा. अब ये ब्राउजर पे उस फाइल को लोड करेगा और आप यहां देख सकते हो बहुत सीक्वेंशियली आपको डेटा अपडेटेड है. ये हीट मैप पे आ रहा है, दिख रहा है, जहां पे हीट सिंबल्स दिख रहे हैं. ये बेसिकली एक लाइव मैप आपको दिख रहा है जो कि आपका फोलियम ने बनाया है. ठीक है, और इस एरिया, ये सिर्फ जयपुर को टारगेट कर रहा है, जयपुर के अलावा कोई एरिया और एरिया नहीं है. मैं जूम करता हूं और जूम करने के बाद मैं पर्टिकुलर लोकेशंस देख सकता हूं जहां पे मेरा ट्रैफिक सबसे ज्यादा है. जैसे आप देखते हो NH52 पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा है. इवन जब आप इस पे जाके क्लिक कर रहे हो, दिख रहे हो, तो क्लिक के ऊपर आप मार्कर्स भी ऐड कर सकते हो इन फ्यूचर, कि आप यहां पे क्लिक करो तो आपको ये भी बता दे कि कितना है और क्या है डेटा आपका. बट आप यहां देख लो मध्यम मार्ग के पास में यहां पे ट्रैफिक काफी ज्यादा होगा. ये एक लाइव डेटा जनरेट हो रहा है, लाइव मैप जनरेट हो रहा है, सॉरी. धनवंतरी हॉस्पिटल के पास ट्रैफिक काफी ज्यादा है. तो इस तरीके से आप सारे मार्कर्स देख सकते हो जहां पे भी आपने मार्कर पुट ऑन किए हैं जयपुर के अंदर, जिन जिन लोकेशन के लिए. तो जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो लो लेवल ऑफ ट्रैफिक है, और जहां पे आपको डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, डार्क हीट मैप दिख रहे हैं, वहां पे आपका हाई लेवल ऑफ ट्रैफिक है. तो इस तरीके से हम जूम इन एंड जूम आउट यहां से भी कर सकते हैं, इस तरीके से.
ठीक है, सो हमने एक लाइव मैप देखा है फोलियम की हेल्प से। ना हम आते हैं यहाँ पे, तो मैप हमारा जनरेट हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे हमको रहेगा रिपोर्ट के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, आगे जाके हमने यूज किया प्लॉटली का। प्लॉटली हमको सिबॉन और हमारे मैटप्लॉटलिब जैसे ग्राफ देता है, बट अच्छे वे में, थोड़ा सा और अच्छा इंटरेक्टिव वे में। तो प्लॉटली से मैंने जो बनवाना चाहा है वो एक स्कैटर प्लॉट बनवाना चाहे, मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से और यहां जाके ना सी प्लॉटली कैसे काम करेगा। प्लॉटली से काम करवाने के लिए आप लोगों को यूज करना है px, हमने शॉर्ट नेम दिया था प्लॉटली का यहाँ पे px, ठीक है। और आप यहाँ पे px डॉट स्कैटर प्लॉट, या जो भी प्लॉट आपको स्कैटर, लाइन, हीट, जो भी आपको बनाना है आप यहाँ नाम डाल दो, आपका डेटा डाल दो। डेटा के बाद आप बताओ एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, और कलर्स, कलर्स मतलब वही हमारी कैटेगरीज है लोकेशन वाइज। टाइटल दे दो, और जो भी लेबल्स आपने लगाने हैं पर्टिकुलर कॉलम नेम के, वो लेबल्स आप यहां पर डाल दीजिए। ये डालने के बाद आप सिर्फ लिखो फिग डॉट शो एंड प्लॉटली आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। मीनवाइल ये ग्राफ रन करता है, तब तक हम आगे के कोड को समझते हैं। अब जो डेटा मैंने गैदर किया है, जिसका मैंने विजुअलाइजेशन किया है, उस विजुअलाइजेशन को मैं CSV फाइल में कन्वर्ट कर लूंगा और नाम दे दूंगा उसको जयपुर ट्रैफिक डेटा डॉट CSV। और इंडेक्सिंग में नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। ये पहला जो ग्राफ था मेरा, ये मैटप्लॉटलिब की हेल्प से बना था। सेकंड मेरा ट्रैफिक मैप यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नाउ इट विल जनरेट अ प्लॉटली, उसको थोड़ा सा टाइम में लगता है। अभी प्लॉटली ने अपना एक ग्राफ जनरेट किया और उसको ऑनलाइन सर्वर पे अपने आप लोड कर दिया है, ठीक है। अब यहां देखो, ये प्लॉटली से बना हुआ ग्राफ है। आप किसी भी एरिया में जाके इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ये उस एरिया को जूम कर देगा। जूम करने के बाद जब उस मार्कर पे आप जाओगे और इस मार्कर पे जाके माउस होवर करोगे, तब आपको दिखेगा कि लोकेशन है मालवीय नगर। आवर ऑफ डे 8 बजे का टाइम है एंड व्हीकल काउंट उस टाइम पे है 365। आपको यहां मार्कर के कलर्स भी गिवन है साइड में। एंड मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं हमारे लिए। सो बेसिकली यहां पे हमको ट्राइंग टू रिकनेक्ट, सो बेसिकली एक बार आपको रन करके देगा ऐसे, एंड उसके बाद दिख रहा है दिस साइट कुड बी टेम्पररी अनअवेलेबल और टू बिजी। तो सर्वर इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको वापस एक बार रीरन कर सकते हैं ग्राफ देखने के लिए। एंड यहां पे साइड में आप देख सकते हो आपको एक CSV फाइल भी जनरेट होकर मिल गई है, जिसमें आपने काफी अच्छे तरीके से डेटा गैदर कर लिया, और ये टोटल डेटा आपके पास रहेगा, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से आपको एक बार समझा देता हूं। हमने 3 मेथड्स यूज किए हैं विजुलाइज करने के लिए। हमने पहला मेथड जो यूज किया है वो हमारा है मैटप्लॉटलिब। दूसरा मेथड जो हमने विजुलाइज करने के लिए यूज किया है वो मेथड हमारा है हीट मैप इन फोलियम, जो कि एक लाइव हमको मैप दिखाता है। थर्ड मेथड हम जो यूज किया है वो है प्लॉटली, जो हमको एक इंटरेक्टिव ग्राफ दिखाता है। इसको बंद कर देते हैं एंड प्लॉटली हमें ग्राफ जनरेट कर देगा। तब तक लास्ट स्टेप पे हमने जो किया है वो क्या किया, एक CSV फाइल जनरेट कर ली है। तो परफेक्ट, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एंड शायद मेरा ब्राउजर अपडेट पे लगा हुआ है, इस वजह से प्लॉटली को ओपन नहीं होने दे रहा है, ठीक है। सो अपडेट हो गया है एंड एक बार इसको रन हो जाने देते हैं। आप किसी भी मार्कर पे चल जाओ, हाईएस्ट मार्कर मेरे को कहां दिख रहा है, 1 बजे का 467 का ट्रैफिक है मालवीय नगर में। देन आई कैन मूव टू द टॉक रोड, 3 बजे 456 के अराउंड का ट्रैफिक है। एंड 23 मतलब 11 बजे 403 लोगों का ट्रैफिक है टॉक रोड पे। इस तरीके से आप किसी भी मार्कर पे जाओ, ये थोड़ा इंटरेक्टिव ग्राफ होता है जो प्लॉटली से बनता है। यहां पे आपको काफी फीचर्स भी दिए, आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे PNG, जूम कर सकते हैं, आप पेन सिलेक्शन कर सकते हैं, बॉक्स सिलेक्शन जो मैंने पहले करके दिखाया था वो है। आप यहाँ पे क्रॉपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो स्केल कर सकते हैं, होम पे मूव कर सकते हैं, रिसेट इंडेक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरेक्टिव ग्राफ देता है प्लॉटली। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट का लेआउट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।